So hello, how are you? I'm a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter and that is dielectric polarization. So आज हम dielectric polarization की बात करेंगे। देखो इससे पहले भी हमने क्या किया है तो polarization की बात की है, लेकिन वहां पर हमने polarization of light की बात की थी और आज हम dielectric polarization की बात करेंगे। देखो dielectric polarization and polarization of light ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं उसकी स्टडी करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की स्टडी करेंगे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो यहाँ पर मैंने डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन लिखी है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की डेफिनेशन लिखी है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग इटसेल्फ। इसका मतलब क्या, मतलब पहले हम क्या करते हैं इस डेफिनेशन का मतलब समझते हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स। अब इंसुलेटिंग मटेरियल्स मतलब क्या होता है तो जो मटेरियल करंट कैरी नहीं कर सकते, दैट द मटेरियल विच डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। मतलब जो मटेरियल्स करंट कैरी नहीं करते उसको हम क्या बोलते हैं तो इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं। अब देखो डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स, मतलब डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, मतलब वो करंट कैरी नहीं करेंगे, विच आर यूज टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या, तो देखो आपने क्लास 10th में या फिर 11th में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की स्टडी की होगी, दैट इज H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। तो ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखो इसका मतलब क्या, तो अगर आप क्या करते हो किसी भी वायर से या फिर कंडक्टर से करंट पास करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है उस वायर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब वो वायर गर्म बन जाते हैं। ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मतलब द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और वायर और टाइम फॉर विच करंट पासिंग थ्रू द वायर। तो ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं वो कौन सा है तो वो हीट इफेक्ट है। मतलब अगर आप क्या करोगे किसी भी वायर से करंट पास करोगे तो उससे होगा क्या, उस वायर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं या फिर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं जो इस इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मतलब हीट एनर्जी को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं विदाउट कंडक्टिंग इटसेल्फ। इसका मतलब क्या, तो वो जो हीट एनर्जी वो खुद कैरी नहीं करते लेकिन क्या करते हैं उसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। देखो इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। तो अगर एक फर्स्ट बेंच पे स्टूडेंट बैठा है और उसको अपनी नोटबुक लास्ट बेंच के स्टूडेंट को देनी है, तो वो क्या करेगा अपनी नोटबुक पीछे पास करेगा। अब उसके पीछे वाला बंदा क्या करेगा या फिर स्टूडेंट क्या करेगा, वो नोटबुक अपने पास नहीं रखेगा, वो क्या करेगा वैसे ही क्या करेगा पीछे ट्रांसमिट करेगा। तो ऐसे करते करते मतलब जो स्टूडेंट होंगे बीच में वो क्या करेंगे उस नोटबुक को पीछे पास करते रहेंगे, खुद कैरी नहीं करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे ही काम करता है, वो क्या करता है तो बस इस इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब देखो इसके लिए मैं क्या करता हूं एक एग्जांपल देता हूं, मैं हीटर का एग्जांपल देता हूं। देखो ये हीटर का एग्जांपल देता हूं। तो इस तरह क्या होता है तो हीटर का कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें क्या होता है तो एक कंडक्टिंग वायर होता है, देखो अंदर मैंने शो की है, जो क्या करते हैं करंट कैरी करते हैं। इस हीटर के अंदर एक वायर होती है जो करंट कैरी करते हैं। अब अगर वो करंट कैरी करेगी तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। देखो यहाँ पर हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की अभी बात की है। तो इस वायर से अगर करंट पास हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो क्या कर देगी आपके पानी को गर्म कर देगी। लेकिन यहाँ पर एक बात है, ये जो ऊपर का सरफेस होता है ये वाला सरफेस ये भी मेटल से बना है। अब अगर गलती से ये वायर इस मेटल को टच कर गई तो होगा क्या उससे, तो इस मेटल सरफेस में भी क्या होगा तो करंट पास होगा। या फिर हम आयन की अगर बात करें तो आयन में भी क्या होता है इस तरह एक कंडक्टिंग वायर होती है जिसमें से क्या होता है करंट पास होता है। पर ये जो सरफेस होता है ऊपर का सरफेस ये किससे बना है, ये भी मेटल से बना है। तो अगर यहां पर भी ये वायर गलती से इस सरफेस को हिट कर गई तो क्या होगा इसमें, मतलब ये ऊपर के सरफेस में इन दोनों के जो मेटल से बने उनमें करंट पास होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है यहाँ पे, तो इस मेटल सरफेस और वायर के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में, ये वायर और इस मेटल सरफेस के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं। मतलब इसके बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर देंगे। अब उससे होगा क्या देखो, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसे है तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, मतलब वो करंट को कैरी नहीं करेंगे लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कर देंगे। मतलब जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी इस वायर में वो ट्रांसमिट करने का काम क्या करेंगे ये डाइलेक्ट्रिक्स करेंगे। मतलब जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी इस वायर में वो ट्रांसमिट करने का काम ये डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल करते हैं। और डेफिनेशन यही है देखो, विच आर यूज टू ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग इटसेल्फ। अब विदाउट कंडक्टिंग इटसेल्फ का मतलब क्या होता है,
तो ये डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल वो हीट एनर्जी को कैरी नहीं करेंगे, बस ट्रांसमिट करने का काम करेंगे। और यही डिफरेंस होता है डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर्स में। मतलब इंसुलेटर्स क्या करते हैं, तो वो जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो खुद कैरी भी करते हैं, ट्रांसमिट तो करते ही है लेकिन खुद भी कैरी करते हैं। पर ये डाइलेक्ट्रिक्स उनको कैरी नहीं करते हैं, वो बस ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक्स, यही प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक्स में। मतलब वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। देखो इस दुनिया में जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स है वो सभी इंसुलेटर्स हैं, पर हर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं है। देखो मैं फिर से बताता हूँ, इस दुनिया में जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स हैं वो सभी इंसुलेटर्स हैं, पर हर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है, तो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, बस वो खुद कैरी नहीं करते हैं। तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, तो उसके टाइप्स देख लेते हैं। दैट इज, एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरा क्या होता है, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होता है। अब यहां पर अगर हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कौन से होते हैं, तो दीज आर डाइलेक्ट्रिक्स इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड ड्यू टू सिमेट्रिक शेप। अब देखो इसका मैं क्या करता हूं, एग्जांपल से अंडरस्टैंड कराता हूं। देखो अगर हम क्या करते हैं, CO2 की बात करते हैं, दैट इज CO2 की, तो CO2 का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो CO2 का एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह होता है। अब अगर हम क्या करते हैं, यहां पे C+ के सेंटर की बात करते हैं तो वो यहां पे होगा ऐसे सेंटर पे, पर इन O- के सेंटर की बात करते हैं। देखो हम यहां पे इंडिविजुअल सेंटर की बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअल सेंटर तो उनका यहीं पे होगा, मैं यहां पे इन दोनों के कंबाइन सेंटर की बात कर रहा हूं। मतलब ये O- के कंबाइन सेंटर की बात कर रहा हूं, तो वो कंबाइन सेंटर कहां पे होगा, तो यहीं पे होगा, इसी सेंटर के ऊपर होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो इसके डायपोल लेंथ जीरो होते हैं। अगर डायपोल लेंथ जीरो है इसका मतलब क्या होगा, देखो तो डायपोल मोमेंट भी जीरो होगी। दैट इज डायपोल मोमेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अब यहां पे हो क्या रहा है कि इन दोनों का मतलब O- का कंबाइन सेंटर C पर ही आ रहा है और C का सेंटर यहीं पे है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डायपोल लेंथ ही नहीं है। तो अगर डायपोल लेंथ नहीं है तो डायपोल मोमेंट क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि डायपोल मोमेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो एक चार्ज लेते हैं और उसको क्या करते हैं, तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज डायपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन दोनों का कंबाइन सेंटर भी C पे है और C का सेंटर भी यहाँ पे है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डायपोल लेंथ ही नहीं है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होती है, वो कितनी होती है, वो जीरो होती है। दैट इज P इज इक्वल टू जीरो। P क्या है यहाँ पे, तो डायपोल मोमेंट है। तो अगर हम नॉन पोलर की बात करते हैं, देखो ये शेप कैसा है, तो सिमेट्रिक शेप है। मैं क्या करता हूं और एक एग्जांपल देता हूं, दैट इज BF3, दैट इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। सो यहां पर अगर हम BF3 की बात करते हैं तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो देखो यहां पर सेंटर पे B होता है ऐसे, और तीनों साइड्स पे ऐसे F3 होते हैं। ये F-, यहां पे सेंटर पे क्या है, B+ है, दैट इज बोरॉन प्लस, और ये 3 F-। देखो यहां पे सेंटर पे क्या होता है, तो बोरॉन होता है, बोरॉन प्लस, और इसके तीनों साइड्स पे क्या होता है, तो फ्लोरीन माइनस होता है। अब अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये भी शेप कैसा है, तो ये भी सिमेट्रिक शेप है। जैसे ये कैसा है CO2 का, ये भी सिमेट्रिक शेप है, वैसे ही BF3 का क्या है, सिमेट्रिक शेप है। अब यहाँ पर इस सिमेट्रिक शेप की वजह से क्या हो रहा है, देखो ये जो F- है, इन तीनों का कंबाइन सेंटर यहीं पे होता है। मतलब जहां पे B का सेंटर होता है वहीं पे क्या होता है, तो ये F- का भी कंबाइन सेंटर होता है। देखो हम यहाँ पे कंबाइन सेंटर की बात करें, इनका इंडिविजुअल सेंटर तो यहीं पे होगा, हम यहाँ पे कंबाइन सेंटर की बात कर रहे हैं। तो ये F का, दैट इज F- का, दैट इज फ्लोरीन माइनस का जो कंबाइन सेंटर होगा वो भी कहाँ पे होगा, B+ पे होगा, और B+ का भी यहाँ पे होता है। तो यहां पर इनके सेंटर कोइंसाइड करते हैं, यही पे, यही तो डेफिनेशन है, दैट इज दीज आर डाइलेक्ट्रिक्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड ड्यू टू सिमेट्रिक शेप। देखो इस सिमेट्रिक शेप की वजह से क्या होता है, तो इनका जो सेंटर होता है, मतलब ये B+ का और F- का, इनका कंबाइन सेंटर यहीं पे आ जाता है, मतलब इनके सेंटर कोइंसाइड करते हैं। यहां पर भी क्या हो रहा है, तो CO2 के लिए ये O का कंबाइन सेंटर, दैट इज O- का कंबाइन सेंटर यहीं पे, दैट इज C पर ही है, इस C+ के सेंटर पर ही है। तो इसकी वजह से क्या होता है,
तो जो डायपोल मोमेंट होती है दैट इज पी कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि देखो डायपोल लेंथ ही नहीं है ना यहाँ पे। और भी एग्जांपल है जैसे H2N2 H2, हालांकि H2 यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस की बात ही नहीं होती, तो नेगेटिव चार्जेस ही नहीं, तो क्या होगा यहाँ पे डायपोल लेंथ ही नहीं होगी, सो डायपोल मोमेंट 0 होगा। तो नॉन पोलर में क्या होता है, तो सिमेट्रिक शेप की वजह से इनका जो सेंटर होता है वो कोइंसाइड करता है। अब अगर सेंटर कोइंसाइड कर रहा है तो होगा क्या, तो यहाँ पे डायपोल लेंथ ही नहीं होगी, और डायपोल लेंथ नहीं होगी तो डायपोल मोमेंट भी नहीं होगी, क्योंकि डायपोल मोमेंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो चार्ज इनटू लेंथ। अब यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी है, वो 0 है, इसलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट ही 0 होगी। तो ये होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इसमें सेंटर कोइंसाइड करता है प्लस के और माइनस चार्जेस के, तो उसकी वजह से डायपोल मोमेंट 0 होते हैं। और ये शेप कैसा होता है, तो सिमेट्रिक शेप होता है। अगर हम क्या करते हैं, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, तो दीज आर डाइलेक्ट्रिक्स इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड ड्यू टू असिमेट्रिक शेप। मतलब यहाँ पे जो शेप होता है वो कैसे होता है, तो असिमेट्रिक होता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले HCl का एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो सेंटर होते हैं ना वो कोइंसाइड नहीं करते ड्यू टू असिमेट्रिक शेप। देखो तो ये होता है Cl माइनस, और यहां पे होता है H, इस तरह H प्लस। सो अगर हम क्या करते हैं, तो Cl माइनस के सेंटर की बात करते हैं, तो Cl माइनस का सेंटर यहां पे होगा और H प्लस का सेंटर यहां पे होगा, है ना। मतलब असिमेट्रिक शेप की वजह से क्या हो रहा है, देखो इस Cl माइनस और H प्लस का सेंटर मैच नहीं कर रहा है, मतलब कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे डायपोल लेंथ है, तो डायपोल लेंथ है तो क्या होगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डायपोल लेंथ है, यहाँ पे चार्ज भी है, तो P इज नॉट इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायपोल लेंथ है, क्योंकि इस असिमेट्रिक शेप की वजह से क्या हो रहा है, तो Cl का सेंटर यहाँ पे और H प्लस का सेंटर यहाँ पे। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो तो यहाँ पे डायपोल लेंथ आ रही है, मतलब इनके सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहे ड्यू टू असिमेट्रिक शेप, तो उसकी वजह से यहाँ पे डायपोल लेंथ भी होगी, और अगर डायपोल लेंथ होगी तो डायपोल मोमेंट भी होगा, दैट इज डायपोल मोमेंट दैट इज इक्वल टू Q इंटू 2L। 2L क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे असिमेट्रिक शेप की वजह से इनके जो सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे, यहाँ पे कर रहे थे किसमें, नॉन पोलर में। ये जो शेप था वो कैसा था, तो सिमेट्रिक शेप था, है ना। ये शेप कैसे, सिमेट्रिक शेप है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो ये जो O माइनस है इनका सेंटर मतलब कंबाइन सेंटर इसी शेप पर क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, या फिर यहाँ पे F का जो कंबाइन सेंटर है वो यहीं पे आ रहा है B प्लस पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर कोइंसाइड कर रहा है, पर यहाँ पे नहीं कर रहे। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे और एक H2O का भी एग्जांपल देता हूँ, डेट इज देखो ये आपका होता है O माइनस, ये आपका होता है O माइनस, और यहाँ पे दो H प्लस होते हैं, ये दो H प्लस। अब देखो यहाँ पर ये असिमेट्रिक शेप की वजह से क्या हो रहा है, तो ये O का सेंटर यहाँ पे और H प्लस का कंबाइन सेंटर, देखो इंडिविजुअल सेंटर तो यहीं पे होगा, लेकिन कंबाइन सेंटर यहाँ पे कहीं पर तो हो सकता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे डायपोल लेंथ होगी, मतलब यहाँ पे इन दोनों का कंबाइन सेंटर और O माइनस का सेंटर ये कोइंसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि असिमेट्रिक शेप है। यहाँ पे सिमेट्रिक शेप था, तो यहाँ पे असिमेट्रिक शेप है, तो इस असिमेट्रिक शेप की वजह से क्या होगा, ये O माइनस और H प्लस का सेंटर कोइंसाइड नहीं कर सकते। देखो ना यहाँ पे ये H प्लस का कंबाइन सेंटर ये है, यहाँ पे कहीं पर तो होगा, और O का सेंटर यहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, इनके सेंटर कोइंसाइड नहीं करेंगे, और अगर सेंटर कोइंसाइड नहीं करेंगे मतलब डायपोल लेंथ होगी, और अगर डायपोल लेंथ है तो आपकी डायपोल मोमेंट भी होगी। सो यहाँ पे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में सेंटर कोइंसाइड नहीं करते ड्यू टू असिमेट्रिक शेप, और यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट होते हैं वो 0 के बराबर नहीं होती, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिक शेप की वजह से क्या होता है, इनके सेंटर कोइंसाइड करते हैं, और अगर सेंटर कोइंसाइड करेंगे तो डायपोल लेंथ नहीं होगी, और डायपोल लेंथ नहीं होगी तो डायपोल मोमेंट भी नहीं होगा। सो ये होता है डाइलेक्ट्रिक्स और उसके टाइप्स। देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो पोलराइजेशन की बात करेंगे, दैट इज डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की। कुछ नहीं, ये बस नॉन पोलर को हम क्या करते हैं, तो पोलर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये होता है पोलराइजेशन। सो और देखो यहाँ पर और एक बात, यहाँ पर अभी हमने क्या किया था, हीटर और आयन की बात की थी, तो देखो यहाँ पर अगर आपके हीटर की या फिर
आयन की जो वारंटी है वो सपोज 1 साल की है। अब ये 1 साल की वारंटी किसकी होती है? तो ये डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल की होती है, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम इसके बीच में इंसर्ट करते हैं, अगर वो खराब हुआ ना तो ये इस्त्री या फिर ये हीटर कंप्लीटली खराब हो जाता है, वो रिपेयर नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा इंसिस्ट करूंगा आपको कि अगर इसकी वारंटी खत्म हुई है या फिर गलती से क्या हो रहा है, इस मेटल के सरफेस पर करंट पास हो रहा है, शॉक वगैरह लग रहा है, तो इसको रिप्लेस कर दो। क्योंकि देखो ये डाइलेक्ट्रिक्स अगर खराब हुआ ना, मतलब इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक्स हम इंसर्ट करते हैं इस वायर के और इस मेटल सरफेस के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक्स हम इंसर्ट करते हैं, अगर वो खराब हुआ है ना तो उसको रिप्लेस कर दो। क्योंकि इसका जो शॉक लगता है ना वो बहुत जोर से लगता है इस्त्री का और हीटर का, तो इसको रिप्लेस करना ही बेहतर होगा आपके लिए। देखो इसका यूज़ हम क्या करते हैं, तो हमारे पेरेंट्स करते हैं, तो मैं इंसिस्ट करूंगा कि अगर इसका 1 साल या फिर 1.5 साल हो गया ना तो इसको रिप्लेस कर दो। क्योंकि देखो लाइफ से ज़्यादा कुछ नहीं है। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर टाइम, एंड बाय, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स।